सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हम इस समय लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी हकीकत दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देखते ही होंगे, हमारे तमाम वीडियो जाते हैं जो लखनऊ के आसपास जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी जो सच्चाई है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में हम आज आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर कमालपुर करके एक विद्यालय है जो कि सरोजनी नगर में पड़ता है। तो हम यहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे और हम बहुत ही अच्छे समय पे विद्यालय में पहुँच गए हैं। मिड डे मील बंट रही है तो उसको भी दिखाएंगे कि मिड डे मील में क्या दिया जा रहा है और क्या डेली यही दिया जाता है या कुछ बदला जाता है, इनके मेनू कितने हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों को मिलती है। इन बच्चों से भी हम पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या नहीं पड़ी हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ेगा इन बच्चों के सेहत पे। तो आइए दिखाते हैं। तो आइए, मिड डे मील जो बढ़ रही है बच्चों के थालियों तक पहुंच चुकी है, इसको हम दिखाएं और इन लोगों से ही पूछेंगे कि क्या मिलता है और कब कब मिलता है। तो ये हमारे सामने एक बच्चा है। बेटा क्या नाम है? दीपक। दीपक बेटा एक बताओगे कि कल क्या मिला था आपको? केला। केला? बस सिर्फ केला? हम्म, अरे हंसी मत, बताइए ना, बस सिर्फ केला? और क्या केला, मिला था? दाल रोटी। दाल रोटी। केला कितना मिला था? एक एक। एक एक केला। और परसों क्या मिला था? परसों नहीं है। आपने क्या? अच्छा ये बताओ, पढ़ते हो? तो जरा दो का पहाड़ा सुनाओ। हमको नहीं आता। कितने में हो यार? कौन सी क्लास है आपकी? तीन। हाँ? अच्छा तीन। 3 में हो? 3 में हो, अभी 2 का नहीं आता है? अच्छा ABCD सुना दो। ये भी नहीं आता है? पकड़ के लाए गए हो क्या आज? इधर देखो, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि कक्षा 3 में बता रहे हैं, इनका क्लास जो है वो समझ सकते हैं आप। तो अभी हम इनसे जाने कि ABCD आप सुनाओ, तो ABCD में भी इनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और चीज़ें भी दिखाएंगे और इन्हीं बच्चों से भी थोड़ी राय लेंगे कि इनको क्या क्या मिलता है और कब कब मिलता है। तो आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये जो तहरी बट रही है इसको दिखाएं। तो इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें गाजर है और आलू, यही सब पड़ के आता है। गाजर और आलू। हाँ। तो ये बताइए कि डेली का मेनू क्या है, क्या क्या? सोमवार को आप क्या देते हैं? सब्जी रोटी। और मंगलवार को? मंगलवार को देते हैं दाल चावल, बुधवार को खीर तहरी और बृहस्पतिवार को सब्जी रोटी। जी रोटी। हाँ। जी और फिर शुक्रवार को खीर तहरी आती है, जी। फिर दूसरे दिन सब्जी चावल आता है। और फल? फल सोमवार को आता है। फल सिर्फ सोमवार को आता है? हाँ। तो अभी एक बच्चा बता रहा था जैसा कि कल उसको केला मिला है, तो क्या परसों वाला था क्या वो? नहीं। तो खीर भी है? हाँ खीर। खीर जरा दिखाएंगे? तो आइए हम इन्हीं से देखते हैं कि खीर मतलब क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। जैसा कि आमतौर पे प्राथमिक विद्यालयों पे देखा जाता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको दिखाने में भी शर्म आती है। कहने की तो बात नहीं है, दिखाने में शर्म आती है वो बच्चे खाते क्या होंगे। लेकिन जो आज हमने देखा, हमको ये एहसास हुआ कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को भी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो वो खा सकते हैं और खाने के बाद वो संतुष्ट हो सकते हैं, उनके परिवार वाले संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं। अब शिक्षा क्या है वो तो इनसे बात करके ही पता चलेगा। जब ये बच्चे भोजन करके उठेंगे तब हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनको पढ़ाया जाता है और कब कब पढ़ाया जाता है। तो और चीज़ें भी दिखाते हैं। जैसे देखिए, आप बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद भोजन को ग्रहण करेंगे। तो बलबुद्धि बड़े, ऐसा दे दो वरदान मुझे। इन्होंने भोजन ग्रहण करने के पहले प्रेयर किया। और चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो आइए अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ के जो शौचालय हैं
पानी की व्यवस्था है कैसी है, कूड़ा कहाँ पर डाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी और इस विद्यालय को देखने के बाद हमको खुशी हो रही है कि हम भी कहीं पहुँचे हैं और ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ के विद्यालय हमको ये संतोष दिलाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जो सरकार दावा कर रही है, उससे हम कुछ संतुष्ट हैं और चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ के शौचालय भी काफ़ी साफ हैं। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमने पहले वीडियो दिखाई है उसका असर है या यहाँ पे पहले से ही सफाई चलती रहती है। कंपाउंड भी हमको अच्छा लग रहा है, बाउंड्री वगैरह भी अच्छी है, पेंटिंग अभी नई हुई है, विद्यालय की बाउंड्री भी अभी नई है। ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी। इस विद्यालय को हम कह सकते हैं कि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब और चीज़ें और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे भी हम चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और कौन कौन से समय में दी जाती हैं। क्या यहाँ धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो चीज़ें आती हैं ये उनको मिलती हैं या कहीं और जाती हैं, ये तो हम इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की। तो हम इसकी भी सच्चाई दिखाते हैं आपको, तो थोड़ा आप देखिएगा कि मैडम क्या बताती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बच्चों को दी जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होती हैं वो चीज़ें। अगर उनको टाइमली मिलता है तो वो बच्चे जब उसको ग्रहण करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पे क्या असर जाएगा ये मैडम ही बता सकती हैं। और क्या चीज़ें आती हैं और कब कब दी जाती हैं ये इन्हीं से हम जानने की कोशिश। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है मैम? विद्यावती। विद्यावती जी। विद्यावती जी थोड़ा हमको ये बताइए आप कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है जी। इस पे कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? हमारे सर 100 से ज़्यादा बच्चे, मतलब 0 से हम 6 साल तक बच्चे रिसर्च करते हैं। 100 बच्चे? हाँ हाँ सर। जैसा कि हम पहला ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र देख रहे हैं जहां पे हमको 100 बच्चों की संख्या लगभग मिली है। ऐसा तमाम विद्यालय हमने कवर किया है जहां पे हमको 5, 10, 15 से ऊपर और 20 से ऊपर तो कतई नहीं हम कह सकते हैं कि आज तक बच्चों की संख्या हमको दिखाई पड़ी। पहला विद्यालय हमको दिखाई पड़ रहा है जिसमें हमको व्यवस्थाएं भी अच्छी लग रही हैं। हम यहाँ आने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सरकार जो दावे कर रही है उससे कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसी के साथ तमाम ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सही हैं, लचर व्यवस्था है, वहाँ के लोग कैसे हैं वो उनसे ही बात करके जान सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम 100 के पास आस पास बच्चे हैं यहाँ, तो ऊपर ही होंगे जैसा कि मैडम कह रही है, ऊपर ही होंगे। तो इनसे ही पूछेंगे कि उन बच्चों को क्या दिया जाता है। तो मैडम क्या देती हैं आप? सर एक बार हमारे यहाँ घी दूध आया था। घी दूध आया था? एक बार आया था, एक बार मिला। उसके बाद में चने की दाल और एक बार सरसों का तेल आया था जी। उसके बाद में रिफाइंड और मतलब चने की दाल आ रही है जी। और मतलब 3 महीने पे हमारा वहाँ से कोटेदार के यहाँ से कभी गेहूँ, मतलब 2 बार, एक बार गेहूँ चावल मिला है, आपकी चावल मिला था सर जी। हाँ। इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि धात्री और गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए क्या आता है मैडम? उनके लिए वही जो बच्चों को देते हैं वही उनको देते हैं। चने की दाल है, रिफाइंड है और मतलब चावल है जैसे मिला वहाँ पर आप हुआ। और दलिया भी आता है? दलिया इस बार आई है सर। अच्छा, इस बार आई। हाँ, तो दलिया जैसे आप कैसा बताते हैं कि कैसा उसको यूज करना है खाने के लिए, कैसे उसको दलिया खा सकते हैं? सर दलिया बहुत पौष्टिक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, उसमें प्रोटीन सारा है। आप उसको घर में कई तरह से बना सकती हैं, हरी सब्जियां डाल के आप मतलब उसको बना सकती हैं। दूसरी बात, आपके घर में घी है मतलब दूध है तो आप दूध में भी बना के उसको ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक बना के अपने सेहत को निरोग रख सकती हैं। निरोग रख सकती हैं। तो जैसे गर्भवती कितनी महिलाएं होंगी यहाँ पे? हमारे पास सारी गर्भवती हैं 12-13 है सर। 12-13 है। और धात्री कितनी है? इसी लमसम है सर, दोनों। मतलब जितनी भी संख्या हम यहाँ देख पा रहे हैं बहुत अच्छी संख्या है। इस विद्यालय की स्थिति देख के हमको बहुत ही प्रसन्नता हुई आज कि हम जो दावे करती है सरकार उसके कुछ करीब हैं, संतुष्ट हैं। तो और चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम और दिखाएंगे। अब बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए हैं तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, इनकी डिसिप्लिन क्या है, वो चीज़ें भी दिखाएंगे। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और चीज़ें दिखाएंगे। आइए फिर इस क्लास में चलते हैं जहाँ पे अभी अभी बच्चे लंच करने के बाद अपने क्लास में गए हैं और मैडम कुछ पढ़ा रही हैं। तो इन बच्चों को हम देखते हैं, ये जो नन्हे नन्हे नौनिहाल है ये क्या पढ़ रहे हैं। तो इनसे ही पूछते हैं, बेटा कौन सी क्लास में आप हो? सेकंड। क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस।
वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। प्रिंस जी, ये बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? क्या पढ़ रहे हैं बताइए, डरिए मत, बताइए, खुल के बताइए एकदम। पोयम। पोएम पढ़ रहे हैं? जरा हमको सुनाइए कोई पोएम, एक अच्छा सा पोएम सुना दीजिए। ये पोएम नहीं बेटा, ये पोएम नहीं, पोएम सुनाइए, पोएम। ऐसे ऐसे बुक बंद के खड़े हो जाइए। चिल्ली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी। गुड, बहुत अच्छे। और बच्चों से भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या पढ़ते हैं और इनको कितना अच्छा लगता है विद्यालय में आने के बाद। तो एक देख रहे हैं, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, इस गुड़िया से भी हम इसका नाम जानेंगे। नाम बताओ बेटा आप। माही। क्या नाम है, तेजी से बोलो। माही। माही। अरे बहुत प्यारा नाम है भाई, माही जी। इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत। बेटा ये बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? छोटा से अनार। छोटा या से अनार, बड़ा से? बड़ा से आम। बड़ा से आम। आम। अच्छा ये बताओ बेटा, हेलो, आप डेली स्कूल आती हो? कहाँ घर है आपका? पास में। पास में है। इस स्कूल का क्या नाम है बेटा, बताइए? कौन सी मैडम आपको पढ़ा रही है? मैडम का नाम पता है? चलो कोई बात नहीं। बहुत प्यारी सी गुड़िया है। इस गुड़िया को आप देख सकते हैं, जो पढ़ रही है, अच्छी चीजें पढ़ रही है। कुछ दिक्कतें हैं इनके साथ, जो मतलब इसकी आंख से कुछ दिक्कत हमको समझ में आ रही है। और चीजें देखेंगे, मैडम भी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं। तो आइए मैडम से भी कुछ जाने और समझें कि मैडम ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया और क्या सिखाएंगी आगे। नमस्कार मैडम। मैम क्या नाम है? नीलम यादव। नीलम यादव। यादव जी, आप क्या पढ़ा रही हैं? बच्चों को आ से आहा तक की मात्राओं को बच्चों को कल दिया था, जी। से पढ़ के आए, आज उनसे पूछेंगे, टेस्ट लेंगे। अच्छा, आज टेस्ट है। जी। तो हमने प्राइवेट स्कूलों में टेस्ट सुना था, लेकिन गवर्नमेंट का पहला स्कूल है जहां पे हम ये सुन सकते हैं कि आज बच्चों का टेस्ट है। जी, कल मात्राएं। गवर्नमेंट का पहला स्कूल आज कहते हुए हमको गर्व हो रहा है। इस विद्यालय को 100 में अगर 110 नंबर दिया जा सकता है तो हम देने की कोशिश करते हैं और देंगे, क्योंकि ये चीजें हमको कभी धरातल पे नहीं दिखाई पड़ी, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल में। गवर्नमेंट जो दिल्ली की सरकार कहती है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय जो है वो प्राइवेट स्कूल विद्यालयों से अच्छे हैं, तो हमको भी आज ये दिखाई पड़ा कि हमारे यहाँ के भी विद्यालय जो है वो प्राइवेट स्कूलों से काफी अच्छे दिख रहे हैं। और भी क्लासरूम है, उसमें भी जाएंगे और लोगों से देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों से ही देखेंगे कि क्या ये पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम? मेरा नाम छबा पाल है। जी। पाल जी, क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं अभी बच्चों को थॉट पढ़ा रही थी इससे पहले। जी। तो बच्चों को ये मैंने थॉट इंग्लिश में लिखाया था, जी। उसी को मैं रीड कर रही थी और इसी का मीनिंग बच्चों को मैं बता रही थी। अच्छा, बता रही थी। जी जी। तो जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ाती है बच्चों को? इंग्लिश मैथ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ाती जी हैं? जी। तो ठीक है, हम इन बच्चों से भी थोड़ा जानते हैं। जी जी। तो क्या नाम है गुड़िया? दिव्यांश। दिव्यांशी। बेटा कौन से क्लास में हो? 5। 5 में। बेटा डेली स्कूल आती हो आप? यस सर। ये बताओ, आपको पैसा आना था, वो पैसा आया क्या? यस कितना आया? 1100। 1100 रुपया। देखिए काफी जानकार बिटिया है, तो इसको पूरा पता है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। और चीजें जानेंगे। बिटिया क्या पढ़ रही हो आप? थर्ड। थर्ड। थोड़ा हमको बताओगे, हमको आता नहीं है। If you want to be more powerful in life, educate yourself. क्या बोला? Yourself. योरसेल्फ लिखा हुआ है, आप गलत कर रही है। वैसे हम भी गंवार आदमी, आता नहीं, आप ही से जानते हैं। तो बेटिया इसका मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, हम मैडम से ही पूछ लेते हैं। मैडम इसका अर्थ बताइए थोड़ा। बच्चों को हम ये बताना चाह रहे थे कि पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है बच्चों को। शिक्षा ही एक ऐसा कह सकते हैं हथियार है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं हर दिन इनको एक थॉट विचार इन लोगों को बताती रहती हूँ, ताकि ये बच्चे मोटिवेट होते रहें पढ़ने के प्रति, और इनमें रीडिंग जो हैबिट है वो डेवलप होती रहे, और जिससे ये बच्चे जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करें। बस यही मेरा उद्देश्य है। इस विद्यालय में आने के बाद हमको बहुत खुशी हुई
बार बार हम कह रहे हैं, जैसे कई बार कह चुके हैं, आपको हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ये लगे कि ये बार बार इस चीज को क्यों दोहरा रहे हैं। तो दोहराने का कारण भी है कि ऐसे तमाम विद्यालय हमारे देश के अगर हो जाएं तो फिर प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को जाने की आवश्यकता ही ना हो, और जब बच्चे प्राइवेट विद्यालय में नहीं जाएंगे तो उनके माता पिता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, 10-10 हजार की फीसें ली जाती हैं, 8-8 हजार की फीसें ली जाती हैं, 4-4 5-5 हजार की फीसें ली जाती हैं, वो फीसें अगर नहीं देनी होंगी तो फिर हमारे देश के भविष्य जो है ये आने वाले समय में हमारे देश का नाम विश्व के पटल पे लाके सामने खड़ा करेंगे और देखने में पता चलेगा कि हम किस देश में रहते हैं। यही बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर ये प्राइवेट में जाते, यही चीजें पढ़ाई जाती तो फिर कोई मतलब नहीं है। इतनी फीस देने के बाद फिर इनको यही शिक्षा मिले, कम पैसे में भोजन के साथ सरकार अगर ये व्यवस्था इनको दे पा रही तो हम इस सरकार को अब की बार अच्छा नंबर देने की कोशिश करेंगे और देते भी हैं। इस तरह की तमाम चीजें दिखाएंगे, जैसे कि और चीजें देखिए आप, इसकी दीवारें जो है इसमें पेंटिंग बनी हुई है, आमतौर पर हमने विद्यालयों में नहीं देखा है। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे भी जानेंगे कि ये अपने विद्यालय के बारे में क्या सोचती हैं और कितना करती हैं। पहले तो हम प्रधानाध्यापक कक्ष दिखाएंगे। ये प्रधानाध्यापक कक्ष देखिए आप, इसको भी देखने के बाद लगता है कि हाँ, यहाँ लोग जो काम करते हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दिखाती है साफ सफाई, स्वच्छता भी बहुत अच्छी है। पर डे यहाँ सफाई होती है, क्योंकि लग रहा है, देखने के बाद ही पता चल जा रहा है अगर सफाई नहीं होती तो फिर क्या होता। तो मैडम हमारे सामने है, मैडम से ही थोड़ा इनका इंट्रो लेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है? निषाद जहाँ। निषाद जहाँ। निषाद जहाँ जी, ये बताइए कि आपने इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की? सर हम यहाँ 2008 से हैं जी, हमारी पोस्टिंग है यहाँ पर। तब तो ये विद्यालय बहुत जीर्ण शीर्ण था, पुरानी बिल्डिंग थी, और लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे जब कंपोजिट ग्रांट आई उसके बाद से विद्यालय का प्रारूप बदल गया बिल्कुल पूरे तरीके से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कई काम कराया। प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे हैं, रघुवीर यादव जी, उन्होंने तो देखने से ही पता चल रहा है मैडम, अगर प्रधान अध्यापक और प्रधान दोनों मिलके इस विद्यालय का कायाकल्प नहीं करते तो शायद ये स्थिति हमको आज दिखाने को नहीं मिलती। हमारे प्रधान जी ने भी बहुत यहाँ पे टाइल्स वगैरह करवाई, यहाँ पर 4 दीवारी करवाई उन्होंने, फिर और हमने फिर कंपोजिट ग्रांट से पूरी पुताई और मेंटेनेंस जहाँ टूट फूटती है, इलेक्ट्रिक का काम सारा करवाया मैंने, और मल्टीपल हैंड वॉश लगवाया करवाया, उसका काम हुआ यहाँ पर सारा। और स्वीपर भी यहाँ पर प्रतिदिन आता है, रोज जी रोज आता है। कभी ड्यूटी लग गई तो बात अलग है, लेकिन जब भी बुलाओ उसको वो वैसे भी आता है। ग्राउंड की सफाई, हमारे यहाँ की रसोइयाँ बहुत अच्छी है, वो भी पूरा साफ सफाई से रोज प्रतिदिन फिनाइल का पोछा लगाना, बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके सामने ही आज हुआ। वो तो हमने देखा, तो आपने तो आके देखा। और बाकी हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, चारों टीचर हम एक होकर जुट होकर इस विद्यालय में कार्य करते हैं बच्चों को पढ़ाने का। उसके साथ ही शिक्षा मित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, गांव के होने से हमें उसका ये फायदा हुआ कि मतलब बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हम लोग भी गांव के बाहर भी अंदर भी बिल्कुल हमारा जो एकजुटता है वो दिखाई देती है स्कूल में। तो आपको देखने से ही पता चला होगा कि विद्यालय में सब कुछ बहुत अच्छा है। और पढ़ाई आपने बच्चों को भी देखिए, शिक्षक रुचि लेते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए बच्चों को। काफी चीजें हमने देखी, मैडम ने भी बताई। प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान मिलके इस विद्यालय का अगर कायाकल्प कर पाए तो इसके लिए हम इनको दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश में आगे आने की जरूरत है। अगर ये लोग आते हैं तो फिर हमारे देश का भविष्य, हमको लगता है कि नौनिहालों का भविष्य और आगे जाएगा। फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके बाप माँ बाप परिवार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जाने के बाद अगर यही शिक्षा मिलती है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। उससे तो अच्छा है कि ऐसे विद्यालय हों जो हमारे बच्चों को शिक्षित करें और हमारे बच्चे आने वाले समय में हमारे देश का नाम रोशन करें। तो जैसा कि हमने दिखाया इस विद्यालय की सारी हकीकत, इस विद्यालय की हकीकत क्या है, इस देश की हकीकत है। काफी अच्छा लगा, बार बार कहना कोई उसका मतलब नहीं होता है। इस तरीके की तमाम
वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24।